पल आज वाशरूम उत्थान समिति ने पेश किए हैं अपने इस छोटे से मूवमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि मोनिका जी तो बेटी का बर्थडे था और उसी को लेकर सेलिब्रेट किया है उन लोगों के बीच जो अपनों से दूर हैं, सभी के साथ सेलिब्रेशन किया है, केक काटा है, बातें की है, उनसे हालचाल पूछा है और मौजूद हैं वासना उत्थान समिति की अध्यक्ष मोनिका वासना, जो अपनी टीम के साथ पहुंची हैं वृद्धाश्रम में अपनी बेटी तनिष्का का हैप्पी बर्थडे मनाने। ये तो इशिका का हैप्पी बर्थडे मनाने हर साल ये कार्यक्रम होता है। इशिका का बर्थडे मनाने आए हुए हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सारी टीम आज उसी निरंतर प्रयास को, जो निरंतर कार्यक्रम वो करती आ रही है, हर साल होता है वासना उत्थान समिति की तरफ से कि मोनिका जी अपनी बच्चों का बर्थडे जो मनाते हैं वो वृद्धाश्रम में रहकर मनाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं उत्थान समिति की अध्यक्ष मोनिका जी। मोनिका जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आप ऐसे सराहनीय कार्य को निरंतर अपने प्रयास से कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच है आज आप जिनको अपनों ने ठुकरा दिया है। भैया मेरा मानना है छोटे छोटे प्रोग्राम हमने यहाँ पर करते हैं, एक तो बच्चों को थोड़ा मिलता है कि हम अपने बड़े बूढ़ों को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये है ना, मोबाइल से बच्चों का इतना अटैचमेंट हो गया है जो आजकल ग्रैंड फादर वगैरह का कोई वैल्यू आजकल रही नहीं है। यहाँ पे आकर थोड़ा सा बच्चों को मालूम पड़ता है हमें कैसा करना चाहिए, कैसा महसूस होना चाहिए, और छोटे छोटे प्रोग्राम करने से इन अम्मा बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और इन लोगों को भी खुशी होती है कि एक फैमिली सी हम बन जाते हैं और अच्छा एंजॉय करते हैं, बच्चों के संग खेलना, नाचना कूदना और केक कटवाना अच्छा लगता है। कहा जाता है बुजुर्ग जब घर में रहता है तो घरौंदे की तरह घर रहता है, लेकिन जब वो चला जाता है तो चहचहाहट होती है वो खत्म हो जाती है भैया। वो वैल्यू तब मालूम पड़ती है जब आदमी हमारे संग, मतलब अम्मा है बाबा है, जो हमारे संग रहते हैं, तब तो उनकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ती कि हाँ बाबा ये हो जाएगा, हाँ बाबा ये। जब वो लोग चले जाते हैं तब मालूम पड़ती है उनकी अहमियत क्या थी हमारे परिवार में। एक मूड बने रहते हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इशिका, क्योंकि सेलिब्रेट तो आप यहाँ कर रहे हैं, शायद ये आपके घर फैमिली में होता तो कुछ और सेलिब्रेट होता, लेकिन आप उनके बीच हैं जो अपनों से दूर हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये हर साल बर्थडे बनाया जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और काश ऐसे ही मेरा हमेशा बर्थडे बनता रहे जब तक मैं हूँ, और बस ऐसे ही अम्मा बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे। इशिका जी ने कहा है कि मेरे अम्मा बाबा घर पे तो एक हैं, लेकिन जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे बहुत सारे अम्मा बाबा मिलते हैं, बहुत सारों का आशीर्वाद मिलता है। ये कहना है इशिका जी का। मेरे साथ और भी क्या कहना चाहते हैं आज इस तरीके के सेलिब्रेशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हेलो, मेरा नाम नेहा वारसी है। नेहा जी, हाँ जी, और मैं ये कहना चाहती हूँ आज हमारे जो ग्रुप के अध्यक्ष हैं उनकी बेटी का जन्मदिन है और हम लोग यहाँ वृद्धाश्रम में मनाने आए हैं, क्योंकि कहते हैं कि भले ही पेड़ आम ना दे या फल ना दे, लेकिन अगर होता है तो छाया जरूर देता है। तो इसलिए बड़े बूढ़े को होना बड़ा जरूरी होता है। और ये लोग जब अपने परिवार से अलग रह रहे हैं तो हमारा मकसद सिर्फ इतना रहता है कि जब हम यहाँ आए तो इन्हें थोड़ा अपनापन का एहसास करा सकें। और जन्मदिन या शादी की सालगिरह ये सिर्फ एक बहाना है इन लोगों से मिलने का और इनके साथ बात करने का, समय स्पेंड। बिल्कुल सही कहा है, तो केवल एक बहाना है सबके साथ रहने का। आज तनिष्का के हस्बैंड है मानस, क्योंकि पहली बार आना हुआ है जहांगीराबाद के वृद्धाश्रम में, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज एक जो माहौल देखा है आपने, इन सारे अम्मा बाबा इशिका के मौजूद हैं, क्योंकि घर पर तो एक हैं लेकिन यहाँ बहुत सारे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि सेलिब्रेशन को लेकर आप? ये मेरा पहली बार है, मैं किसी वृद्धाश्रम में आया हूँ और जब मैंने पहली बार इनको जो हम लाए थे सामान उनने बांटा वृद्धजनों को, उनका आशीर्वाद मिला तो एकदम अलग सी प्रसन्नता सा हुई हमारे अंदर। और अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सब मैं और लोगों को कहना चाहूँगा वो भी यहाँ आएँ और ऐसी वृद्धजनों की सेवा करें, उनको उनका प्यार लें, तभी उनको पता लगेगा कि इस प्रसन्नता का क्या मन पर अभाव पड़ता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी प्रसन्नता होती है ऐसे करके। बिल्कुल सही कहा। मानस ने यूथ से एक गुजारिश भी करी है कि वो यहाँ सब लोगों के बीच आए और देखें, महसूस करें कि वाकई ये लोग किस तरीके से अपनों को तलाशते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस सेलिब्रेशन के मौके पर, क्योंकि सिस्टर का हैप्पी बर्थडे है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आगे भी जो भी कुछ सेलिब्रेट करना है, छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, सबके साथ ही सेलिब्रेट करें,
सबके साथ मज़ा भी आता है, उनका आशीर्वाद मिलता है और साथ में साथ उनका प्यार भी मिलता है। उन्हें भी प्यार चाहिए, हमें उनका आशीर्वाद चाहिए ताकि आगे हम लोग बढ़ते रहें। तो बस वही यही अच्छा, कहना है आपकी कि जब सब उन लोग बुजुर्गों से बातें हो रही थी तो क्या कह रहे थे वो आपसे? आपके मन की बात क्या कह पा रहे थे? प्यार दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसे ही आते रहो, हम लोगों से मिलते रहो, हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। उन्हें सिर्फ यही चाहिए कि टाइम स्पेंड करें उनके साथ। तो बस वही, उन्हें टाइम चाहिए, प्यार चाहिए, और कुछ तो मांग ही नहीं रहे वो। बिल्कुल सही कहा है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वृद्धाश्रम में, वो अपनों की तलाश कर रहे हैं, अपनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्थान समिति समय समय पर ऐसा आयोजन करती रहती है जिससे कि जो वृद्धाश्रम में मौजूद हैं उनसे उनकी बात हो सके। तो चलिए, मेरे साथ यहाँ मौजूद वार्डन भी हैं, और हम उनसे पूछेंगे किस तरीके से आप इन लोगों का ख्याल रख पाते हैं, क्योंकि जिनको अपनों ने छोड़ दिया हो उनका आप यहाँ ख्याल रख रहे हैं। क्या कहना ये है? हमारे बुजुर्ग माँ बाप की तरह, माँ बाप से बढ़कर ही है। जी। हमारा दायित्व बनता है इनका ख्याल रखना। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत आनंद आता है सेवा करने में, और मेरा सारा खुशी मैंने सब इन्हीं को अर्पण करती है। एक आप बड़ा आनंद आता है इन सबके बीच रहकर, इन सबके साथ रहकर, क्योंकि जो प्यार यहाँ मिल रहा है वो शायद कभी कभी कहीं नहीं मिलेगा। ये वे लोग हैं जो अपनों को छोड़कर आ चुके हैं, अपनों की तलाश कर रहे हैं, अपनों ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन वासना उत्थान समिति हो या यहाँ के वार्डन हो, यहाँ के जितने कर्मचारी हो, उन्होंने अपनापन उनको दिया है। ये हमेशा वासना समिति को भी 3 साल हो चुके हैं, इसलिए ये सेलिब्रेशन भी है, बर्थडे का भी है, और कुछ अपना ये दोनों सेलिब्रेशन बताए हैं कि आज क्योंकि 3 वर्ष हो चुके हैं, जो एक मेहनत चल रही थी लगनता से, आज वासना उत्थान समिति उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां वो औरों की अनचाहे लोगों की मदद कर सके। ये उत्थान समिति का जज्बा है। हम चाहते हैं ऐसे ही जज्बे लोगों में जागे। वासना उत्थान समिति का केवल यही संकल्प है कि हम जो उनमें एक प्रेरणा जगा सकें, कि उसमें उत्थान और एक जागृति जगा सकें। यह हमेशा उत्थान समिति का संकल्प रहा है।